हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। विनायक क्लासेज आपका फिर से स्वागत करता है और विनायक क्लासेज में आपको मिलती है एक बेहतर शिक्षा एंड एक बेहतर विकल्प आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हाइलो एल्केन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स का, जो कि पहले पार्ट में कुछ हमने थोड़ा बहुत सीख भी लिया था कि हाइलो एल्केन क्या होता है, हाइलो एल्केन कैसे बनता है या हाइलोजन कैसे विस्थापित करता है किसी भी हाइड्रोजन को। तो थोड़ा बहुत हमने सीखा था पहले वाले में। आज हम दूसरे पार्ट में चलने वाले हैं हाइलो एल्केन के। तो हाइलो एल्केन के दूसरे पार्ट में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जेम डाई हैलाइड क्या होता है, विस्नल डाई हैलाइड क्या होता है। थोड़ा सा वाला पार्ट छूट गया था जो कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जेम डाई हैलाइड के बारे में बात करें सबसे पहले। जेम डाई हैलाइड, नाम से पता चल रहा हो कि डाई हाइलाइट मतलब दो हाइलाइट होंगे। नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें दो हाइलाइट होंगे कम से कम। जेम मतलब जो एक ही कार्बन पर हो, जैसे हमने लिख दिया CH2 CH Cl और Cl। ठीक है, एक ही कार्बन पर अगर दो Cl ग्रुप लगा हुआ है, एक ही कार्बन पर अगर दो Cl ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे जेम डाई हाइलाइट। क्या बोलेंगे बेटा? जेम डाई हाइलाइट। ये हो जाएगा आपका जेम डाई मतलब दो और हाइलाइट, तो ये हो जाएगा जेम डाई हाइलाइट। जहाँ कि एक ही कार्बन पर दो Cl ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं जेम डाई हाइलाइट। अगर एक ही कार्बन पर दो Cl ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम जेम डाई हाइलाइट बोलेंगे। सेकंड नंबर बेटा विस्नल डाई हाइलाइट। विस्नल की बात करें तो पड़ोसी कार्बन पर, ठीक है बेटा, पड़ोसी कार्बन पर अगर दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, पड़ोसी कार्बन पर अगर दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे ये C और ये C, दोनों C पर एक Cl लगा हुआ है, जिसको बोलेंगे हम लोग विस्नल डाई हाइलाइट। विस्नल डाई हाइलाइट, डाई हाइलाइट का मतलब दो हाइलाइट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा विस्नल डाई हाइलाइट। ठीक है, पड़ोसी कार्बन पर अगर दो Cl ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे विस्नल डाई हाइलाइट। अगर एक ही कार्बन पर दो Cl ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे जेम डाई हाइलाइट। ठीक है, ये आपका एथिलीन क्लोराइड हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एथिलीडीन क्लोराइड और ये एथिलीन क्लोराइड हो जाएगा। तो दोनों तरीके का हमने देखा है कि जेम डाई हाइलाइट और विस्नल डाई हाइलाइट। IUPAC की बात करें तो ये 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा, एथेन 1,1 डाइक्लोरो एथेन। एंड ये हो जाएगा बेटा 1,2 डाइक्लोरो एथेन, दो पर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, दोनों का IUPAC नेम भी हो गया। और एथाइलिडीन क्लोराइड इसको बोलते हैं और इसको एथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको एथाइलिडीन बोलेंगे, एथाइलिडीन क्लोराइड, इसको एथाइलिन क्लोराइड बोलेंगे। तो दोनों का IUPAC भी हो गया। तो ये आपका जेम डाई हाइलाइट, ये आपका विस्नल डाई हाइलाइट। अगर हम बात करें तो एक और होता है अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट, अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट भी होता है। ये क्या होता है बेटा? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर अगर लगा हो CH2 CH एंड यहाँ पे CH2 एंड फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर अगर आपका Cl ग्रुप लगा हो तो उसको अल्फा डाई हाइलाइट कहेंगे। ठीक है, अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट मतलब ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये आपका ओमेगा कार्बन हो गया, तो इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा कार्बन डाई हाइलाइट। ठीक है बेटा, तीन तरीके का होता है। अगर एक ही कार्बन पर दो Cl ग्रुप लगा हो तो उसको जेम डाई हाइलाइट कहेंगे। अलग अलग पड़ोसी कार्बन पर, पास वाले नियरेस्ट कार्बन पर दो Cl ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे विस्नल डाई हाइलाइट। अगर फर्स्ट एंड लास्ट वाले कार्बन पर लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट। चलिए सब इंपॉर्टेंट कुछ बात कर लेते हैं। कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट हाइलोजन, सम इंपॉर्टेंट हाइलो कंपाउंड। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं हम लोग कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट हाइलो कंपाउंड। कुछ हाइलो कंपाउंड के कॉमन नेम एंड IUPAC नेम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहला नंबर देखें, सबसे पहला नंबर अगर हम यहाँ पे लें CH3 CH2 फिर उसके बाद ले बेटा CH Cl एंड CH3। ठीक है बेटा, अगर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है बेटा? CH3 है, इधर देखो दिख रहा है। ठीक है बेटा, CH3 CH2 CH Cl CH3। अगर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, सेकेंडरी
ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। अगर इसके IUPAC की बात करें बेटा, IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC 1 2 3 4, ठीक है बेटा। 2 पे आपका क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा बेटा। अगर इसका IUPAC देखेंगे, अगर कॉमन नाम देखते हैं तो कॉमन नेम हो जाएगा बेटा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, एंड IUPAC देखेंगे तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है बेटा। अगला नंबर लेते हैं, अगला नंबर सेकंड नंबर ऐसे ही, सेकंड नंबर है आपका CH3, ठीक है बेटा, CH3 CH2Br। इसका नाम हम देखेंगे, एक मिनट यहाँ पे एक और C एडजस्ट करेगा, CH3 CH2Br, अब करेक्ट है, CH3 CH2Br, ठीक है बेटा, CH3 CH2Br। इसको देखेंगे, इसकी संरचना अगर हम बनाएं, इसकी अगर हम संरचना बनाएं, आपको दिखा देते हैं संरचना। CH3 का होल थ्राइस कर लीजिए, CH3 ये CH2 और Br, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। CH3 का होल थ्राइस CH2Br, CH3 का होल थ्राइस CH2Br, ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि CH2Br यहाँ पे लगा हुआ है, जो इस CH2Br का जो ये कार्बन है ये कितने डिग्री का है बेटा, 3 डिग्री का, और ठीक है बेटा, और ये Br जो कनेक्ट है यहाँ पे कनेक्ट है इससे, इस CH2 से कनेक्ट है, तो इसका ये C हो गया, इसका ये 3 डिग्री का कार्बन हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर एक ही साइड में चले, अगर इधर चले तो ऐसे, थोड़ा सा आपको कॉमन नेम समझा देते हैं, एक साइड में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, या फिर ऐसे चले जाएंगे, या फिर ऐसे चलेंगे, जैसे भी चलेंगे हमको 3 कार्बन मिलने वाले हैं, 3 कार्बन एक लाइन मिलने वाले हैं, 2 कार्बन छूट रहे हैं, ठीक है बेटा, 3 कार्बन एक ही लाइन में मिलने वाले हैं, 3 कार्बन एक ही लाइन में मिलने वाले हैं और 2 कार्बन छूट रहे हैं। जब कहीं पे ऐसा हो कि 3 कार्बन एक ही लाइन में मिल जाए और 2 कार्बन छूट रहे हो, 2 कार्बन छूटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको नियो बोलते हैं कॉमन नेम में, और जब एक कार्बन एक CH3 ग्रुप छूटता है तो उसको आइसो बोलते हैं। अगर एक CH3 ग्रुप छूट रहा है तो आइसो, 2 CH3 ग्रुप छूट रहा है तो नियो। कॉमन नेम आप देख सकते हैं, इसका फिर से बना देते हैं बेटा, फिर से बना देते हैं, क्या बन जाएगा, C पर आपका एक CH3 इधर लग जाएगा, एक CH3 इधर लग जाएगा बेटा, एक CH3 यहाँ पर लग जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और ये Br। तो कॉमन नेम देखेंगे तो ऐसे चलेंगे तो ये दोनों छूट जाएगा, ऐसे चलेंगे तो ये दोनों छूटेगा, ऐसे चलेंगे तो ये दोनों छूटेगा। कहने का मतलब यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप छूट रहा है, जब 2 CH3 ग्रुप छूटेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नियो हो जाएगा बेटा, और पूरे कार्बन गिन लेंगे 1 2 3 3 2 5, तो नियो पेंटिल हो जाएगा, नियो पेंटिल, और एक ब्रोमाइड लगा हुआ है तो नियो पेंटिल ब्रोमाइड कहलाएगा, ठीक है बेटा, नियो पेंटिल ब्रोमाइड आपका कहलाएगा, नियो पेंटिल ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड आपका कहलाएगा बेटा। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें, IUPAC की बात करें तो कैसे बेटा, CCCCCCBr। IUPAC की बात करें 1 2 3, कहने का मतलब ये है 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल हो जाएगा बेटा, डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल, 2 पर डाई मेथिल, एंड क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन, 2 डाई मेथिल, 1 ब्रोमो फर्स्ट में आएगा, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड का। नियोपेंटिल ब्रोमाइड का क्या नाम हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। यहाँ से समझ सकते हैं 3 कार्बन है तो 3 कार्बन एंड ये CH, टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में एक सीरीज में 3 कार्बन आने वाले हैं, 3 कार्बन आकर एक सीरीज में आते हैं तो उसको हम प्रोपेन कहते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड नंबर यहाँ पे देखेंगे बेटा, थर्ड नंबर जो आपका है वो है CH3 का होल थ्राइस CBr, ठीक है बेटा, CH3 का होल थ्राइस CBr। तो ये अगर इसकी संरचना देखेंगे तो इसकी संरचना ऐसे हो जाएगी, CH3 आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, CH3 और Br। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये Br है डायरेक्ट इस C से अटैच है, जो ये Br है डायरेक्ट इस C से अटैच है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो क्या नाम देंगे बेटा इसका,
टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड क्या नाम देंगे बेटा? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच है, किसी भी CH2 ग्रुप से नहीं अटैच है। अगर किसी CH2 ग्रुप से अटैच होता है तो यहाँ पे नी और आइसो की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, डायरेक्ट इस से अटैच है। और ये सी कितने डिग्री का बेटा? 1 2 3। तो कितने डिग्री का बेटा? 3 डिग्री का ये कार्बन है, इसलिए जब वो इसकी नेमिंग करेंगे कॉमन नेम में तो ये हो जाएगा 3 डिग्री का, मतलब टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। और इसी टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हमने यहाँ इरेज कर दिया। अगर इसका वो देखेंगे IUPAC देखेंगे, IUPAC देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3। तो मतलब 2 पर बेटा 2 पर आपका ब्रोमो ग्रुप है, 2 पर ब्रोमो ग्रुप है, 2 पर मेथिल है, 2 पर ही मेथिल है, ठीक है बेटा। 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मेथिल है, ठीक। और क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नेम है होगा बेटा? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। फोर्थ नंबर बेटा, फोर्थ नंबर इसी तरीके से फोर्थ नंबर की बात करते हैं। CH2 थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो उसको लिखने के लिए ये हो जाएगा बेटा वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बेटा? वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा। वाइनिल क्लोराइड क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि जो हमारा Cl ग्रुप है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है। जब हमारा Cl ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है तो वहाँ पे विनाइल क्लोराइड होता है। और अगर इसके IUPAC देखेंगे तो 1 पर क्लोरो हो जाएगा, 1 पर क्लोरो बेटा, CHLORO, 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो। और ये क्या बेटा? एथीन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इथीन हो जाएगा, 1 क्लोरो इथीन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर आप हम लोग एरोमेटिक ग्रुप में थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा एरोमेटिक की भी बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। एरोमेटिक ग्रुप में चलते हैं। विजुअल और नॉट? आई थिंक विजुअल ही है, हाँ विजुअल, ठीक है बेटा। एरोमेटिक में चलते हैं। अगर यहाँ पर हम Cl लगा दें, एक Cl ग्रुप लगा दें, एक CH3 लगा दें, तो आपको पता है किसी अगर एरोमेटिक रिंग में CH3 लगा होता है तो वो टालुइन होता है, ठीक है बेटा। तो इसका अगर हम नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरोटालुइन, CHLORO, क्लोरोटालुइन, ठीक है बेटा। क्लोरोटालुइन हो जाएगा। क्लोरोटालुइन, एक क्लोरो लगा हुआ है, एक टालुइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोटालुइन। क्लोरोटालुइन का IUPAC देखें, IUPAC देखें बेटा 1 2 1 क्लोरो हो जाएगा। IUPAC देखें 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 फेनिल 1 क्लोरो टालुइन लिख सकते हैं, 1 क्लोरो टालुइन लिख सकते हैं, और 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन लिख सकते हैं बेटा इसका IUPAC ने। और इसका एक और नाम हो सकता है 1 क्लोरो टालुइन, 1 क्लोरो टालुइन भी इसका नाम मेंशन कर सकते हैं बेटा। अगला नंबर, छठा नंबर, इसी IUPAC इसी मतलब रिंग स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से संरचना हम बना देते हैं। इसी में थोड़ा सा ऐसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड कर देते हैं CH2Cl, यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड कर देते हैं, तो इसका जो नेमिंग होगा कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम में बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, कॉमन नेम बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन IUPAC देखेंगे तो 1 2, ठीक है बेटा। 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो, और 2 पर फेनिल ग्रुप है, 2 पर फेनिल ग्रुप है, 2 फेनिल, 2 फेनिल, ठीक है बेटा। 1 क्लोरो 2 फिनाइल, फिनिल ऐसे, सॉरी फिनिल ऐसे नहीं रहेगा, 2 पर फेनिल ग्रुप, 2 पर फेनिल, एंड 2 पर फेनिल के बाद हो जाएगा बेटा मेथेन, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 फेनिल, 1 क्लोरो 2 फेनिल, मेथेन हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2 फेनिल मेथेन, ठीक है बेटा। अगला नंबर, अगर हम एक संरचना ऐसे देखें CH2Cl2 जो कि एक संरचना है, ये आपको बनाएगा डाइक्लोरो मेथेन। इसको डाइक्लोरो मेथेन के नाम से जानेंगे, या मेथिलीन क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, मेथिलीन
मैथिलीन क्लोराइड के भी नाम से इसको जानते हैं। चाहे दोनों नाम आप बोल सकते हो, चाहे मैथिलीन क्लोराइड बोलिए, चाहे आपका डाइक्लोरो मेथेन बोलिए, दोनों एक ही है। लेकिन IUPAC की बात करेंगे, IUPAC की बात करेंगे तो IUPAC का हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। इससे जो IUPAC हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। अगला नंबर, विजुअल और नॉट विजुअल, नॉट विजुअल, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल। सो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम इसको इरेज करते हैं जल्दी से। चलिए कुछ और समझते हैं थोड़ा। जैसे हमने ले लिया CH2 Cl2, अगर इसको कॉमन नेम देखेंगे बेटा तो इसका कम करना हो, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम मैथिलीन क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है बेटा, मैथिलीन क्लोराइड कॉमन नेम मैथिलीन क्लोराइड हो जाएगा बेटा। IUPAC चेक करेंगे, IUPAC हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा बेटा, डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। सेकेंड नंबर बेटा अगर हम इसको चेक करें CHCl3, CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, CHLORO क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है। अगर इसका IUPAC चेक करेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा बेटा इसका IUPAC। थर्ड नंबर बेटा अगर हम चेक करते हैं CHBr3, इसको आपको पता होगा ये होता है ब्रोमोफॉर्म, हो जाएगा आपका ब्रोमोफॉर्म, ये ट्राइब्रोमोमेथेन हो जाएगा, ट्राइब्रोमोमेथेन हो जाएगा बेटा, ठीक है, ट्राइब्रोमोमेथेन हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा, आपका टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये कुछ कॉमन नेम थे जो कि आपने देखा यहाँ पे, ठीक। अब चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेक करते हैं नेचर ऑफ इन हाइलोजन ग्रुप, इन हाइलोजन, हेलो एल्केन, इन हेलो एल्केन, नेचर ऑफ CX बॉन्डिंग। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल लेते हैं कि हेलो एल्केन में जो CX बॉन्डिंग होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, वो कैसी बॉन्डिंग होती है। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा कहीं पे 10 में या 11 में पढ़ा होगा कि जो CX बॉन्डिंग होती है, जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है बेटा, जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है, जो ये हाइड्रोजन ग्रुप है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है बेटा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो आपका इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका इसमें हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। उसके कंपेरिजन में क्या होता है बेटा, ये होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। जब ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आता है, तो इसलिए इस पर बोलते हैं कि ये दोनों पोलराइड फॉर्म होते हैं। किस में होते हैं बेटा, पोलराइड में होता है, तो इसलिए इसको डेल्टा प्लस दिखाते हैं, इसीलिए इसको डेल्टा माइनस दिखाते हैं। आंशिक रूप से ये नेगेटिव होता है, आंशिक रूप से ये पॉजिटिव होता है, जो ये बॉन्ड जुड़ा होता है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है CH3Cl की या किसी भी हाइलो एल्केन की, हाइलोजन और एल्केन की जो बॉन्डिंग होती है वो एक पोलराइड बॉन्डिंग होती है, एक पोलराइजेशन होता है इसमें। और एक पे अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और वहीं अगर हाइलोजन पर बात करेंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये CX बॉन्डिंग होती है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होती है, ठीक है बेटा। इसमें पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी, इसमें पार्शियल पॉजिटिव बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपका डेल प्लस यही दिखा रहा है कि ये पोलराइड फॉर्म में है, दोनों C एंड X दोनों पोलराइड फॉर्म में है, जिससे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। अगर इनके साइज की बात करें, इनके साइज की बात करें तो जैसे ही ये 17 ग्रुप में होते हैं, ये आपको सबको पता है कि 17 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
ठीक है बेटा। ये 17 में पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में होते हैं, और इसमें जैसे ही हम नीचे की ओर जाते हैं, जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है बेटा। जैसे 17 ग्रुप में हम नीचे की ओर जाएंगे तो जो अब हमारे क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन्स है उनकी साइज इंक्रीज करेंगे। सबसे कम साइज किसकी होगी, फ्लोरीन की। ठीक है, ये मान लीजिए फ्लोरीन की साइज है, फिर इसके बाद क्लोरीन की, फिर इसके बाद ब्रोमीन की, आयोडीन की सबसे बड़ी साइज होती है। ठीक है बेटा, सबसे छोटी साइज फ्लोरीन की, देन उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबसे बड़ी जो साइज होती है वो किसकी होती है बेटा, आयोडीन की होती है। ठीक है बेटा, जब आयोडीन की बड़ी साइज होगी तो बड़ी साइज होगी तो बड़ा आपका वो बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। जब बड़ा बॉन्ड बनाएगा तो टूटने की भी इसकी क्षमता ज़्यादा होगी, मतलब ये जल्दी टूटेगा। इसके बाद जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है हाइड्रोजन में वो है आयोडीन, फिर उसका ब्रोमीन, फिर उसका क्लोरीन, उसका फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन जल्दी किसी से जल्दी बॉन्डिंग नहीं करता है क्योंकि इसकी बॉन्डिंग जल्दी टूटती नहीं है, तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जाता है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आपका माना जाता है आयोडीन, जो कि सबसे बॉन्डिंग करता है। ठीक है बेटा, तो इसके साइज के बारे में बात होगी। अगर इसके बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बात करें, अगर CH3F की बॉन्ड लेंथ देखें तो सबसे छोटी होती है विजुअल। ठीक है बेटा, तो CH3F के बारे में बात करें तो जिसकी बॉन्ड लेंथ होगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉन्ड लेंथ, और जिनकी बॉन्ड लेंथ होती है वो पिकोमीटर में होती है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वह 39 होगी। ठीक है बेटा, और CH3Cl की बात करें, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा 128 होती है पिकोमीटर। CH3Br की बात करें, इसकी बॉन्ड लेंथ 193 होता है। ठीक है बेटा, अगर CH3I की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होती है 214 पिकोमीटर। सारे आपके पिकोमीटर में है। तो मतलब जो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कहने मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है बेटा, CH3I है, जहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा 214 पिकोमीटर। तो ये ग्रुप जल्दी से टूटेगा और इस ग्रुप को जल्दी तोड़ के ये अपना बाहर निकल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम इसको इरेज करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रिपेयर करने की जो विधि होती है जिससे प्रिपेयर किया जाता है, ये सबसे पहले एल्कोहलों से, जो कि एल्कोहल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसके प्रिपरेशन मेथड में। तो सबसे पहले एल्कोहलों से किया जाता है। तो एल्कोहलों के प्रिपरेशन विधि हम देखते हैं कि एल्कोहलों से कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, जो इससे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की विधि है वो सबसे पहले एल्कोहल से प्रिपेयर किया जाता है। एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है आपके हाइलोएल्केन्स को तैयार करने में। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कोहल्स में अगर एक एल्किल एल्कोहल है और इसका रिएक्शन हम करा दें HCl से, किसकी उपस्थिति में बेटा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है बेटा, एल्कोहल की अगर हम रिएक्शन करवा दें ZnCl2 से HCl से किसके प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो आपका एक हाइलोएल्केन बन के तैयार होगा RCl, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल से बनाने की विधि है इसकी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक एल्किल को एल्कोहल और उसका रिएक्शन करा देंगे HCl से, जहाँ से हमारा RCl और H2O बनता है। सेकेंड नंबर रिएक्शन अगर इसी में हम देखेंगे, सेकेंड नंबर उसी ROH को किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा दे बेटा NaBr से रिएक्शन करवा दे, और यहाँ पे हम डाल दें H2SO4, इसमें डाल दें बेटा H2SO4, NaBr से रिएक्शन करवा के H2SO4 डाल दें, तो हमारा बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, RBr बनेगा, मतलब एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे Br लिया है तो एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, और साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा NaHSO4 बन जाएगा। और क्या बचा बेटा यहाँ से, और हमारा जो बचा है वो है आपका H2O। अगर हम एल्कोहल से बनाते हैं तो एल्कोहल लेंगे और यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड लेंगे, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवा देंगे बेटा H2SO4 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड प्लस सोडियम बाई सल्फेट बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है बेटा, अगला नंबर थर्ड नंबर, अगर इसी एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम किससे करा दे बेटा, इसी एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम फास्फोरस ट्राइहाइलाइड से करा दे बेटा, PX3 से इसका रिएक्शन करवा दे, तो बन जाएगा आपका 3RX, मतलब एल्किल हाइलाइड का 3 मोल, और साथ ही साथ यहाँ बन जाएगा आपका H3PO3 बन जाएगा। ठीक है बेटा,
और एल्कोहल्स बनाने की विधि बेटा, अगर इसी ROH के रिएक्शन हम किससे करवा दे बेटा, इसी ROX की रिएक्शन, इसके 3 टाइम्स ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स बनेंगे। इसी ROH के रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में इसके रिएक्शन करवा दें, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रेड फास्फोरस, और यहाँ पे X2 ले लें जहाँ पे X बराबर क्या है बेटा, X बराबर का Cl हो सकते हैं और Br हो सकते हैं। अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा R यहाँ पे RX बनेगा, मतलब एल्किल हैलाइड बनेगा। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी रिएक्शन RX से X2 से करवा दें और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाएं किसी भी एल्कोहल के रिएक्शन, तो हमारा हैलो एल्केन में टूट जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे कराते हैं बेटा अगला नंबर। अगर इसी एल्कोहल के रिएक्शन अगर हम करवा दें PX5 पेंटा हैलाइड से करवा दें बेटा, तो पेंटा हैलाइड से करवाएंगे तो आपका बन जाएगा RX बनेगा प्लस POCl3 RX प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा बेटा। अगर हम पेंटा हैलाइड से रिएक्शन करवा दें ROH की पेंटा हैलाइड से रिएक्शन करवा दें बेटा, तो हमारा जो बनेगा एल्किल हैलाइड बनेगा प्लस POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। ठीक है बेटा, अगर इसी की रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड से करवा दें, ROH की रिएक्शन मतलब एल्किल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम थाइनिल क्लोराइड SOCl2 से करा दें, जो कि pyridine की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, pyridine की उपस्थिति में अगर इसकी रिएक्शन करवा दें, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दें तो हमारा बन जाएगा RCl बनेगा, प्लस यहाँ से बेटा SO2 गैस बाहर निकलेगी प्लस HCl बाहर निकलेगा। फिर बेटा SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, HCl गैस बाहर निकल जाएगी। ये सबसे अच्छी विधि है एल्कोहल से एल्केन को हैलो एल्केन को तैयार करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है थाइनिल क्लोराइड से एल्कोहल का रिएक्शन करवाना। ठीक है बेटा, ये सबसे अच्छी विधि बन जाती है जहाँ पे 2 गैसेज हमारी बाहर निकल जाती हैं, दोनों गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। अगर इसी की प्रिपरेशन अगर हम करें एल्कीन से फ्रॉम एल्कीन, अगर हम इसी को एल्कीन से बनाए बेटा अभी एल्कोहल से बना रहे थे, अब एल्कीन से बनाएंगे तो फ्रॉम एल्कीन बाई फ्री रेडिकल्स ऑफ हैलोजनन के फ्री रेडिकल से अगर रिएक्शन करवा दें किसका बेटा, एल्कीन का अगर हैलोजनन के फ्री रेडिकल से रिएक्शन करवा दें, ठीक है बेटा, तब इसके दो पार्ट बन के तैयार होंगे CH3 CH2 ठीक है बेटा। सॉरी यहाँ पे एल्केन होना चाहिए, गलती से एल्कीन लिख गया है। एल्केन, किसी एल्केन का रिएक्शन अगर हम फ्री रेडिकल्स करा दें, मतलब Cl बॉन्ड Cl से रिएक्ट करवा दें, तो यहाँ पे इसके फ्री रेडिकल्स बन के तैयार होंगे, जो कि एक UV लाइट में रिएक्शन होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और हीट भी लिख सकते हो आप, और हीट UV लाइट मतलब सनलाइट में रिएक्शन होगी बेटा, या तो हीट लिख सकते हो। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, एक इसके पास रेडिकल्स आ जाएगा, एक इसके पास रेडिकल्स आ जाएगा, इसलिए इसको फ्री रेडिकल्स रिएक्शन करते हैं। जो ये बनेगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, CH3 बनेगा, CH2 Cl बनेगा, और सेकंड वाला बन जाएगा बेटा, 2 पार्ट बनेंगे CH3 CH2 CHCl एंड CH3। पहले पोजीशन पे जाकर ऐड हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे पोजीशन पे जाकर ऐड होगा, तो ये आपको बनकर तैयार होगा। थर्ड नंबर बेटा, अगर इसी की प्रिपरेशन एल्कीन से करें फ्रॉम एल्कीन, अगर एल्कीन से हम बनाए किसको बेटा, फ्रॉम एल्कीन से अगर हम बनाए किसको बेटा, हेलो एल्कीन का, तो वो कैसे बनेगा, फ्रॉम एल्कीन C डबल बॉन्ड C। ठीक है बेटा, C डबल बॉन्ड C, अगर इसके हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवा दें प्लस HCl से रिएक्शन करा दें बेटा, ठीक है बेटा, प्लस HCl से रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास माइनस जाएगा, इसके पास प्लस जाएगा। ठीक है बेटा, इसके पास माइनस जाएगा, इसके पास प्लस जाएगा, एक पास माइनस रहेगा, एक पास प्लस रहेगा, तो जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ प्लस ग्रुप जुड़ेगा, और जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे ये इसके पास आएगा, और ये प्लस है तो कहाँ ऐड हो जाएगा बेटा, इसके पास ऐड हो जाएगा। तो ये बना लेगा कुछ इस तरीके से C, ये आपका हो जाएगा Cl, और ये C, और ये आपका H बना लेगा। ठीक है बेटा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस जुड़ जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस जुड़ेगा। आई थिंक नॉट विजुअल हियर, सो ठीक है बेटा, एल्कीन से उसको बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन। थर्ड नंबर फ्रॉम एल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे हेलो एल्केन का। तो हमने कहा था कि आप C डबल बॉन्ड C ले लीजिए, ठीक है, किससे रिएक्शन करवा दीजिए बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड से करवा दीजिए, HX से रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये टूटेगा बेटा प्लस, ये टूटेगा माइनस,
और अगर इसको तोड़ेंगे, अगर इधर बॉन्ड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगर इधर बॉन्ड गया तो इधर प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा बेटा, माइनस के पास, और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा बेटा, प्लस के पास ऐड हो जाएगा। तो इससे भी हाई लेवल बनाई जा सकती है। तो ये बनेगा बेटा सी, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे c, और यहाँ पे h आ जाएगा आपका बेटा। ठीक है बेटा। और इसको अगर अगली रिएक्शन लिखे तो अगली रिएक्शन में थोड़ा सा इस पर डिपेंड करेगा। जैसे हम ले लेते हैं प्रोपेन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे CH ही आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड लग गया है। अगर इसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड्स करा दें, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड्स करवा दें, HCl से करवा दें, ठीक है बेटा। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड से इसके रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये तो इधर शिफ्ट होगा, ये तो इधर शिफ्ट होगा। जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे हमारा क्या कहते हैं Cl ग्रुप जाएगा, ये मार्कोनी का रूल कहता है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेंगे, इधर माइनस और इधर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है, एक मिनट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, ठीक है बेटा। तो जहाँ माइनस चार्ज होगा वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जाएगा। मार्कोनी का रूल ये कहता है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, ये मार्कोनी का रूल कहता है, ठीक है बेटा। अगर एंटी मार्कोनी की बात करेंगे तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर मार्कोनिक की बात करेंगे, मार्कोनिक जी ये बताते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो ज़्यादा होता है वहाँ पर हमारा जाके ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पे, और Cl ग्रुप कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पे। अगर हम किसकी बात करें, मार्कोनी का रूल की, मार्कोनी ऑफ रूल की बात करें तो मार्कोनी ऑफ रूल से बेटा क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे जाके हमारा H जुड़ता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे हमारा आयोडाइड जाके जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH, और यहाँ पे हमारा Cl आ जाएगा, CH3 CH Cl, और ये हो जाएगा बेटा CH3। दूसरा बनेगा बेटा CH3 CH2 CH2 Cl। ये जो बना बेटा, ये जो बना, ये मार्कोनिक ऑफ रूल से बना है, मार्कोनिक ऑफ रूल से बना है बेटा, ठीक है बेटा। ये मार्कोनिक ऑफ रूल, और ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा हुआ है इसमें, ऑफ रूल, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल यही कहता है जहाँ पे H ज़्यादा हो गया वहाँ पे हमारा जाके H ग्रुप जाके जुड़ता है, ठीक है बेटा। अगला नंबर देखेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, ये थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर देखें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, सॉरी, हाइलोजन ग्रुप, हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइलोजन, ठीक है बेटा। एडिशन ऑफ हाइलोजन, हाइलोजन को एडिशन करेंगे, ठीक, जैसे यहाँ पे है। अब इसका रिएक्शन, यहाँ पे H हम ले लेते हैं, H। अब इसका रिएक्शन हम करा दें CCl4 के प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवा दें, और किससे करवा दें बेटा, प्लस Br2 से रिएक्शन करवा दें CCl4 के प्रेजेंस में। तो इसमें दोनों Br आके जुड़ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से संरचना बना लेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड C, ये एक Br आके यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये आपका H और ये H। ये एडिशन ऑफ हैलोजन है जो कि CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जहाँ पे दोनों ब्रोमीन एक एक पोजीशन अपना ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम एल्कीन की रिएक्शन अगर CCl4 के प्रेजेंस में Br2 से करवा दें तो Br अपना दोनों C पर एक एक पोजीशन ले लेता है। ये होता है बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन। अगला नंबर, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन जो कि फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन होती है, जिसको हम फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, जहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है बेटा, जहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज होता है। जैसे RX का रिएक्शन प्लस NaI से करवा दें, RX का रिएक्शन मतलब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किससे करा दें बेटा, NaI से, तो बना लेगा RI मतलब एल्किल आयोडाइड बना लेगा, और बना लेगा बेटा सोडियम हाइलाइड, ठीक है बेटा। क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा और सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने देखा, ठीक है बेटा। तो आपने सारी चीज़ें समझी होंगी अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे देखेंगे।